हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मॉर्निंग का और मॉर्निंग से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। तो सबसे पहले आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सफाई से। तो आज थोड़ा सा सफाई में मेरे को करनी है अच्छी मेहनत, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सोफ़े के कवर जो कि नए हैं, पहली बार बिछाए थे, उसके बाद अभी तक धुले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और आपको पता ही है सोफ़ा आ गया है तो अब सोफ़े पे ही बैठना है। तो ख़ास तौर से बच्चे तो सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज इसको धो ही देते हैं। तो आज है मंडे, तो मंडे है, मेरा फास्ट है। तो वही मैं सच बोलूँ तो आज खाने बनाने का एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या रहता है कि एक जने का खाना अगर कम हो जाता है, नहीं बनाना होता है, तो फिर बहुत बर्डन हल्का हो जाता है। लेकिन मेरे को बनाना था अपना फलार बनाना है, तो फिर वो बनता रहेगा। लेकिन क्या है, अभी मुझे इतना है कि मुझे अपने हस्बैंड का खाना बनाना है, मम्मी का बनाना है, बच्चों का बनाना है। तो इतना क्या रहता है कि थोड़ा मतलब टाइम नहीं लगता है, कम लगता है। जब कम लोगों का होता है तो कम समय लगता है। तो फिर क्या था कि यहाँ से मैंने सारे जितने भी सोफ़े कवर थे वो मैंने हटा दिए हैं और इनके जो कुशन के कवर थे वो हटा दिए थे। अब मैं ये दूसरे कवर लगा रही हूँ। ये मैंने मीशो से ऑनलाइन ख़रीदे थे। तो मुझे कपड़ा वैसे तो देखने में तो अच्छे लग रहे थे, जब भी घर पर आए थे तो ये जो कपड़ा है ना, थोड़ा सा चिकना साटन का कपड़ा जैसा रहता है ना, वैसा है। तो क्या रहता है कि इनको मम्मी ने थोड़ा सा टाइट किया था, वैसे काफ़ी बड़े साइज़ में आए थे ये। तो इसकी सिलाई करके चारों तरफ से थोड़ा सा टाइट कर दिया और ये फटेंगे भी नहीं। अब तो अपने घर की जो सिलाई रहती है वो काफ़ी मज़बूत रहती है। तो लेकिन अभी ये तो नहीं फिसल रहे हैं। और देखिए, फिर अभी मुझे कपड़े धोने थे तो मैंने कहा जब तक, और क्या है आजकल तो धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जब तक सफाई करते हैं। मशीन भी लगी हुई थी मेरी बाहर, तो मैंने वो जो सोफ़े के कवर थे वो धुल रहे थे और सूख जाएंगे तो जल्दी बिछा भी दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक ऐसे बिना कवर के रखना यानी कि गंदे होना है। तो आज थोड़ा सफाई का मुझे करना था, क्योंकि मैंने नज़र हमारी कोनों कोनों पर नहीं जाती है, बाद में जाती है। तो ये वाईफाई का जो ये लग रहा है सेटअप, वहाँ पे इतनी धूल जम गई थी। तो मुझे आज थोड़ा सा ऊपरी सफाई करनी थी, जहाँ हम लोग बहुत कम रेयर समय निकालते हैं। जब भी डेली में तो नहीं आता है, इनके लिए समय निकालना पड़ता है, जो कि आज मैंने निकाला था। तो मैंने वाईफाई की सफाई करनी थी और उसके प्लग पे भी इतनी धूल आ गई थी कि जब देखा था ना तो बेकार भी लगता है अपन को कि हम लोग इतना भी समय नहीं है हम लोगों को कि जो धूल मिट्टी है हम इसे कब साफ़ करेंगे। तो वही है, समय निकालेंगे तभी रहता है। तो ये टाइम जो था ना, आप टाइम मत देखिएगा, टाइम 9:30 हो रहा था। सुबह का नाश्ता तो हो गया था इन लोगों का, बाकी खाना था। तो खाने में तभी सब्ज़ी लेकर नहीं आए थे हस्बैंड, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो सब्ज़ी लेने गए थे वो। तो मैंने कहा जब तक वो लेने गए हैं, क्योंकि दाल उनको खाना नहीं था, सब्ज़ी में कुछ था नहीं, तो सब्ज़ी लेकर आएंगे जब भी बनेगी। तो जब तक सब्ज़ी लेकर आएंगे जब तक हम ऊपरी सफाई कर लेंगे। बाकी तो झाड़ू तो लग गई थी, बस ऊपरी सफाई नहीं हुई थी। तो वही मैं आज ये चीज़ कर रही थी। तो क्या रहता है, मुझे ऐसा ही समय थोड़ा सा निकलना, मैंने कहा मैं क्या करूँगी, तो इसलिए फिर मैंने ऊपरी सफाई की थी। और आपको मैं बताऊँ तो कल हम लोग, जब मैं ऑफिस से आई थी, ये उस दिन की क्लिप है, तो वो मैंने ऐड की थी। तो आप ये देखिए, मेरा रूम इतना मैसी हो जाता है कि बहुत ऐसा सर दर्द जैसा हो जाता है, और जब तक साफ़ नहीं करो जब तक अच्छा भी नहीं लगता है, गंदा भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए ये क्लिप तभी की है, जब मैं आई थी पहले मैंने कपड़े वगैरह जितने भी बेड पे फैले हुए थे, क्या रहता है कि कपड़े जब धुल जाते हैं तो फिर वहाँ से बाहर से सीधे अंदर ला के मेरे रूम में रखे रह जाते, तो फिर मुझे वो सब करना था। तो वही कपड़ों की तय करके उनके एरिया में रख रही थी। और कभी कभी तो इतना मतलब काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ डेली में भी, जैसे कपड़े की अलमारी बोलूँ, मैं डेली ठीक करती हूँ, डेली ही मतलब बेकार हो जाती है। यदि हस्बैंड अगर कपड़े निकालें तो बेकार हो जाती है, बच्चे अगर मेरी आधे कपड़े निकालती है तो ख़राब कर देती है।
हम लोग जैसे बेडशीट निकालते हैं तो ये होता है एक निकालते हैं तो दूसरी भी आ जाती है, तो वही चीज़। तो काम हमको दिखते हैं लेकिन समय नहीं मिलता है, उनके लिए निकालना पड़ता है। तो वो चीज़ तो मैं सोचा था उस चीज़ को तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन क्या था पहले जितने भी कपड़े थे मैंने उनको एरिया में रखा था। मुझे आज ये बेडशीट भी हटानी थी क्योंकि मुझे कल कपड़े धोने थे। तो वही आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हटा के। और अभी मेरा काफ़ी टाइम से मूड ऐसा हो रहा था कि मुझे अपना बेड अंदर से क्लीन करना था खोल कर, लेकिन उस चीज़ के लिए भी बहुत बड़ा समय निकालना पड़ेगा जो कि मेरे पास अभी है नहीं, छुट्टी के दिन ही हो सकता है। मैंने आपको पहले जब एक ब्लॉग में दिखाया था, मैंने बेडशीट ली थी काफ़ी सारी, तो आज मैं नई दूसरी बेडशीट बिछाने चल रही थी। और सच बताऊँ वो सारी बेडशीट 300 की हैं, मतलब पर बेडशीट 300 की है। तो देखिए सेकंड बेडशीट ये थी और इसकी ब्लॉक्स वाली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ये वाली भी, और कॉटन की थी प्योर, 300 की थी। बाकी क्या था कि परचेसिंग की थी तो लोकल मार्केट थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत कम लगा लिया था ऊपर नीचे। तो लोकल मार्केट से हम लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत वो लोग बारगेनिंग कर लेते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर आप ख़रीदेंगे जिस रेट में है उस रेट का आपको देना पड़ता है। और देखिए मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ, और काफ़ी क्या था मुझे मैंने है ना उस थोड़ा सा सेटअप भी चेंज कर दिया था अपने रूम का। मैंने इस बेड को थोड़ा सा जो गैप हो रहा है जहाँ पे मैं जा रही हूँ उसका क्या किया था, मैंने बेड को बिल्कुल दीवार से चिपका दिया था, और साइड में मैंने फिर अपनी दूसरी वाली जो अलमारी है वो मैंने वहाँ लगा दी थी। तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी क्या थोड़ा बहुत रूम में थोड़ा सा इधर से उधर सेट कर दो तो अच्छा लगता है, और काफ़ी स्पेस भी निकल आया था। तो देखिए बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है बिछी हुई, और ये देखिए साइड में मैंने यहाँ पे वो लगा दी थी अपनी अलमीरा। और साइड वाली जो अलमीरा है ना वो ओपन वाली नहीं है, वो स्लाइड वाली है, खिसकाने वाली है, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ऐसे कर दिया था। फिर मैं आऊँगी सीधे किचन में, और क्या था कि सब्ज़ी सारी ख़त्म हो गई थी, सारे डिब्बे खाली हो गए थे, तो मैंने सोचा आज इनको भी मांज देंगे। तो सच बताऊँ आज तो बहुत ज़्यादा बर्तन भी हो गए थे, एक तो डिब्बे वगैरह हो गए थे, और काफ़ी मैंने ये जो डेली के यूज़ के जो डिब्बे रहते हैं वो भी मैंने खाली कर दिए थे, जो खाली थे फिर मैंने उनको मांज दिया था। तो यहाँ मैं सब्ज़ी निकाल रही थी, हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे। और सच बताऊँ तो सब्ज़ी के लिए ये मंडी जाते हैं तो मंडी थोड़ा सा क्या बोलते हैं सस्ती मिल जाती है, तो इसलिए मैं इनको मंडी ही भेजती हूँ। तो देखिए मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह निकाल के और फिर मैं सीधे नहाने गई थी। और ये जो सोफ़े के कवर थे सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट, सबसे पहले मैं नहा कर आई थी ना तो मैंने ये ही बिछाए थे, क्योंकि मुझे पता है अगर थोड़ा सा भी क्या रहता है, बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं, कुछ खाना पीना है तो अभी गंदी हो जाएगी। और लाइट कलर वैसे ही है ग्रे में, तो मैं यहाँ पे ये सोफ़े का कवर बिछा रही थी। आज तो इतने सारे मैंने कपड़े धोए थे, मैंने वो वीडियो शूट इतना नहीं कर पाई थी। और आज मैंने इतने सारे, आप किचन में मैं जाऊँगी वहाँ देखिएगा, मैंने इतने सारे बर्तन मांजे थे, क्योंकि एक बार मैं ठान लेती हूँ ना कि बर्तन मेरा क्या रहता है कि मैं ये निकाल लूँ वो निकाल लूँ, क्या साफ़ हो जाएगा तो खाती हूँ और साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पता बहुत सारे बर्तन हो गए थे, वो मैंने क्लिप ली नहीं थी क्योंकि काफ़ी लेंदी भी वीडियो हो जाती है। तो मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी आप कवर चढ़ा दो, बात करती जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी 5 कुशन के कवर थे मैंने एक ही सोफ़े पे लगा दिए थे, और ये जो दूसरे जो सिंगल सोफ़े पे जो मैं ये लगा रही हूँ ना, ये हमारी मम्मी ने ही बनाए थे। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती, अगर मैं बनाती तो मैं आपको दिखाती। वैसे मम्मी काफ़ी अच्छी चीज़ें बना लेती हैं, लेकिन क्या अभी हमारी जो मशीन है कपड़े वाली वो ख़राब हो गई है। वो जब कभी सही हो जाएगी तो जैसे भी अगर मम्मी कुछ बनाती है मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले मम्मी बहुत सिलाई करती थी। तो देखिए यहाँ पे जब अगर हम लोग कपड़े वगैरह धो लेते हैं, जब उसको बिछाते हैं तो बात ही अलग रहती है। तो मेरा सोफ़ा भी चमक गया था तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ मैं सोच रही थी मुझे ये वॉश करने, तो मौका मिल गया था। तो सीधी फिर बाद में ना मैं अपने रूम में आई थी, मैंने कहा बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, कोई अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हेयर वॉश किया था तो बिंदी नहीं थी, सिंदूर नहीं था,
तो सबसे पहले मैं वही लगा रही थी। और ड्राई वाला तो मैं लगाती नहीं हूँ गर्मी के चक्कर में, क्योंकि वो बहने का डर रहता है, इसलिए लिपस्टिक वाला रहता है ना, तो वही। तो जब भी अगर मैं ऐसा काम करती हूँ ना मेकअप वाला, तो मेरी बेटी तो ज़रूर आ जाती है। तो ये मुझसे ना बोल रही थी, मम्मा मेरे भी लिपस्टिक लगा दो, मुझे भी लिपस्टिक लगा दो। तो मैंने कहा बच्चे नहीं लगाते, लेकिन इनको समझाना है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें। लेकिन फिर जब मैं लिपस्टिक लगा रही थी ना, तो फिर मैंने उसको मतलब लिप बाम वाली लिपस्टिक मेरे पास है, तो मैंने उसको है ना बोली मैं ये वाला शेड नहीं लगाती हूँ, मैं लाइट वाला शेड लगाती हूँ मम्मा, बहुत ही ज़्यादा मेकअप का शौक है। इसलिए मैंने ना लिप ग्लोज वाली आती है लिप बाम वाली, तो मैंने वही लगाई थी बिल्कुल लाइट कलर वाली उसके लिए। तो बोली मम्मा ये बच्चों वाली है तो मुझे दे दो। मैंने कहा बच्चों वाली है तो यानी कि आप रख लोगे ख़राब करने के लिए। बट इसने आध्या ने मेरी है ना काफ़ी नेल पेंट ख़राब करी है, काफ़ी लिपस्टिक ख़राब की हैं, तो इसलिए मैं तो देती नहीं हूँ, चाहे आप कितनी देर बोलती रहो। फिर देखिए थोड़ा सा वैसे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई थी, बाकी बिंदी लिपस्टिक यही लगाई थी। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अब जाऊँगी किचन में और मैं बनाऊँगी क्या बोलते हैं साबूदाने की खिचड़ी, जो कि मैंने साबूदाने है ना बहुत पहले ही गला के रख लिए थे। वो इसलिए गलाए थे क्योंकि बहुत अच्छे से सुबह ही गला दो तो क्या रहता है कि बहुत अच्छे से गल जाते हैं, और हमारी जो खिचड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनती है। तो आप मेरी किचन को देख सकते कैसे हो रही है, कितने बर्तन माजे थे मैंने ये, इसलिए मैंने सूट नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। और गैस को मैंने इधर कर दिया था साइड में कि थोड़ा सा जगह हो जाएगी बर्तनों को रखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आते ही जितने भी पैन का बर्तन हैं उनको जमा देते हैं, उनकी जगह रख देते हैं, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे बादाम दे दो, तो उसको मैं बादाम दे रही थी। उसके बाद जितने भी बर्तन हैं मैं उनको उनकी जगह पे रख रही थी, और मैं ये देख रही थी कि साबूदाने अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। तो साबूदाने बहुत अच्छे से गल गए थे। तो मैंने कहा ये खिचड़ी बाद में बनाएंगे, पहले जितने भी बर्तन हैं उनको पहले उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये प्लास्टिक के डिब्बे मैंने जमाए थे, मतलब सॉरी धोए थे, तो मैंने कहा चलो इनको रख देते हैं इनकी जगह पे। स्टील के डिब्बे में अभी पानी था, मैंने कहा उनको पहले अच्छे सूख जाएंगे उसके बाद ही कुछ सामान रखेंगे, नहीं तो फिर ये रहता है कि कुछ होता है ना कि जंग वगैरह लगने का डर रहता है इसमें। तो इसलिए देखिए सारे बर्तन मैंने जमा लिए हैं, और वो जो सिंक एरिया था जहाँ पानी था वो मैंने अच्छे कपड़े से सुखा दिया है। अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी। खिचड़ी मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपसे शेयर करूँ तो मैं क्या करती हूँ कि आलू और मूंगफली के दाने और हरी मिर्ची और आपका जो सेंधा नमक रहता है वही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले डालूँगी ऑयल। तो ऑयल के बाद मैंने हरी मिर्ची काट के, और ये मूंगफली के दाने हैं ना जो मैंने पहले सेक के रखे थे, तो मैंने कहा पहले मैं सोची थी खल्लड़ से ही कूट लूँ, लेकिन मैंने कहा उससे उछलते हैं, तो फिर ये कपड़े में रख के, और धुला हुआ कपड़ा था, और मैंने बेलन से इसको अच्छे से सारे जितने भी मूंगफली के दाने थे तो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गए थे। तो इस टाइम जो टाइम हो रहा था ना थोड़ा सा लेट हो गया था, 1 बजे का समथिंग हो रहा था, और मैं इतनी जल्दी क्या है नाश्ता नहीं करती हूँ, मतलब कि फलार नहीं करती हूँ, तो मैं इतना ही लेट करती हूँ, मतलब 1 बजे के समथिंग ही करती हूँ, 12-1 बजे के समथिंग। 12 भी बहुत जल्दी हो जाता तो 1 बजे ही करती हूँ। और मम्मी ने वैसे सुबह जल्दी उठ गई थी तो उन्होंने पूजा वगैरह तो कर ली थी, बाकी सारा काम तो फिर मैंने ही कर दिया था। तो काम तो हो गया था सीधे, और मेरा ही रह गया था क्या बोलते हैं फलार का, जो कि मैं बहुत आराम से करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाला था, फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मूंगफली के दाने, और वैसे सिके हुए हैं लेकिन और सिक जाएंगे। और मैं क्या करती हूँ कि मूंगफली के जो छिलके रहते हैं मैं अलग नहीं करती हूँ, वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो मूंगफली तो आपको पता ही कितने हेल्दी होती है, तो उसका छिलका तो है ही हेल्दी, तो आप उसे अलग ना करें। तो बस यहाँ पे मैं आलू छील रही थी और मैं एक करके डाल रही थी। और जब भी मैं खिचड़ी अगर बनाती हूँ तो ज़्यादा तीखी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी आध्या है, आन्या है, तो इन लोगों को भी मतलब मैं दे देती हूँ, तो वो लोग खा लेती हैं।
इसलिए मैं कम तीखी बनाती हूँ। मैंने आई थिंक एक ही मिर्ची डाली थी, क्योंकि आजकल तीखी मिर्ची ज़्यादा आ रही हैं, एकदम डार्क जो रहती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए थे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। उसके बाद ये जो साबूदाने हैं तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। इससे क्या रहता है कि फिर आप है ना कम गैस कर दीजिए। उसके बाद आप साबूदाने को मतलब किसी प्लेट से उसको ढक दीजिए। इससे क्या रहता है, फिर जो अंदर ही अंदर फिर वो बफ जाते हैं, तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक दो बार उसको देख के उसको चला दीजिए। फिर जब वो थोड़ा बहुत अगर बन जाते पक जाते तो आप उसको बंद करके फिर ढक के रख दीजिए। फिर वो अंदर ही अंदर भाप जो रहती है ना उसकी, तो वो उसमें अच्छी पक जाता है। वो जो खिचड़ी रहती है वो अच्छी पक जाती है। तो यहाँ है ना मैंने ढक के रख दी थी। और यहाँ पे ये चीनी और ये चाय की पत्ती का पैकेट था, खुला हुआ था, तो फिर मैंने एक रबड़ से उसको पैक कर दिया था। क्योंकि मैंने जो बर्तन मांजे थे ना, उसके डिब्बे मांजे थे, मैं कहा जब वो ड्राई हो जाएंगे उसके बाद ही डालूँगी। तो फिर से देखिए मतलब कि बफ गए थे। उसके बाद फिर से मैंने उसको ढक दिया था। उसमें मैंने नींबू डाला था। नींबू डालने के बाद फिर बंद करके फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब वो अपनी भाप में अच्छा हो जाएगी। तो इसी तरीके से खिली खिली खिचड़ी बनती है। और सबसे मेन रहता है कि आप जो साबूदाने को गलाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा ना डालें, बस इतना डालें कि धोने के बाद थोड़ा सा उसमें रह जाए मॉइस्चर के लिए, तो उसी में वो आपके गल जाएंगे। अगर साबूदाने में अगर पानी ज़्यादा है तो फिर आपकी खिचड़ी जो रहेगी ना वो होगी चिपक जाएगी। और फिर क्या रहता है कि साबूदाने एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो खिली खिली नहीं बनती है। तो ये देखिए फाइनल मेरी खिचड़ी जो है ना इस तरीके से खिली खिली बनी थी। बस मेरे पास हरा धनिया नहीं था। मेरे हस्बैंड है ना, आपको शेयर कर रही हूँ, जब भी कभी सब्ज़ी लाते हैं ना तो धनिया नहीं लाते हैं, धनिया नहीं लाएंगे, अदरक नहीं लाते हैं, बाकी सारी चीज़ ले आते हैं। पता नहीं क्या है, और सब्ज़ी वाले देते नहीं हैं जब तो बोलते नहीं हैं तो तो यहाँ देखिए मेरी खिचड़ी बन गई है। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट में रखा था, फिर मैंने मम्मी के लिए, और मम्मी ने खाना खा लिया था, फिर भी हम लोग ऐसे ही खाते हैं शेयर करके। तो मम्मी के लिए, आध्या के लिए, और उसके बाद मैंने आने के लिए भी थोड़ी सी निकाली थी, जिसमें मैंने आलू ज़्यादा रखे थे। तो मैंने कहा वो आलू के साथ ज़्यादा अच्छे से खा लेती है। और मैंने आध्या से बोला था कि मैंने आध्या आप अपनी भगवान जी के पास रख दो, भगवान जी को खिला दो। तो वो रखने गई थी भगवान जी के पास। तो मैंने कहा आप वही वाली खा लेना, भगवान जी वाली। तो कह रही थी मम्मा भगवान जी भी तो खाएंगे। मैंने कहा भगवान जी खा लिया उन्होंने, अब आप खा लो। तो बस फ्रेंड्स हम लोग खिचड़ी खाएंगे। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।